बड़ी ही मासूमियत से शुरुआत हुई थी। हम जवान थे, अपने परिवारों से बाहर दुनिया को बस अभी अभी जानना शुरू कर रहे थे। वो बहुत चार्मिंग था, केयरिंग था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं ही उस दुनिया की इकलौती लड़की हूँ। हमारा रिश्ता बहुत जल्दी गहरा हो गया। ट्रस्ट और हंसी खुशी से भरा एक रिश्ता बन गया। हम अपने सपने, अपने डर, अपनी कमजोरियां, सब कुछ एक दूसरे से शेयर करते थे। ये रिश्ता एक सुरक्षित ठिकाना सा लगता था, इस कैओटिक दुनिया में एक सुकून की जगह। उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया, एक क्लोज नेट ग्रुप जिसने मुझे बड़े प्यार से अपनाया। उनमें से एक लड़की थी, बहुत खुशमिजाज और एनर्जेटिक, जो बहुत जल्दी मेरी करीबी दोस्त बन गई। हमारा कनेक्शन एक अलग ही लेवल पर था। ऐसे सीक्रेट्स और ड्रीम्स शेयर करते थे जो मैंने उससे भी शेयर नहीं किए थे। मुझे क्या पता था, यही दोस्ती, यही विश्वास जल्द ही मेरे सबसे गहरे हार्ट ब्रेक की वजह बनेगा। हमारा रिश्ता हर दिन और मजबूत होता गया। हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, अर्ली एडल्टहुड के उतार चढ़ाव को एक साथ पार कर रहे थे, या मुझे ऐसा ही लगता था। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कुछ सबटल साइंस थे, रेड फ्लैग्स जिन्हें मैंने नादानी में इग्नोर कर दिया। वो लिंगरिंग टचेस, वो नोविंग ग्लांसेस, जब उन्हें लगता था मैं नहीं देख रही। मैंने उन्हें हार्मलेस समझकर इग्नोर कर दिया, उस बॉन्ड पर भरोसा करते हुए जो मुझे लगता था हमने बनाया था। सीमाएं धुंधली होने लगीं। उनकी दोस्ती में एक ऐसी इंटेंसिटी आ गई जिससे मुझे अनकंफर्टेबल होने लगा। जो हार्मलेस फ्लर्टिंग से शुरू हुआ वो कुछ और ही बन गया। बातचीत डबल मीनिंग से भर गई, ऐसे जोक्स जो सिर्फ वही दोनों समझते थे। माहौल बदल गया। हमारे बीच की वो इजी कैमरेडरी अब एक पैल्पेबल टेंशन में बदल गई। मैं खुद को बाहर खड़ा पाती, अपने ही रिश्ते में एक स्पेक्टेटर बनकर। मेरा दिल मुझे बार बार चेतावनी दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, खुद को समझाया कि मैं पैरानॉइड हो रही हूँ, लेकिन डाउट मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। हर चीज पर एक साया सा पड़ गया था। आखिरकार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अपनी डिस्कम्फर्ट, अपने फियर्स, सब कुछ बता दिया। उम्मीद थी कि वो मुझे समझाएगा, चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन उसकी जगह मुझे मिला डिनायल। मुझ पर ओवरली सेंसिटिव होने का, ओवर रिएक्ट करने का इल्जाम लगाया गया। जिस ट्रस्ट को मैंने इतनी आसानी से ऑफर किया था, उसे मेरे ही मुंह पर मारा गया। मेरे खिलाफ एक हथियार बना दिया गया। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, सबसे दर्दनाक तरीके से सामने आई। जब वो शावर में था, उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने मेरी दुनिया को चकनाचूर कर दिया। वो एक पिक्चर थी, उन दोनों की पिक्चर एक साथ, ऐसे कि कोई डाउट की गुंजाइश ही ना रहे। मेरा खून जम गया। बिट्रेयल और नौजिया के घातक कॉकटेल से मेरा पेट मरोड़ने लगा। फोन मेरे हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर गया। मैं लड़खड़ा गई। मेरे पैर मेरा वजन संभालने के काबिल नहीं रहे। मैसेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, सबूतों का अंबार लग गया था। इतना गहरा, इतना सोचा समझा बिट्रेयल कि मेरी सांसें रुक गईं। दुनिया में जिन दो लोगों पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, जिन दो लोगों के लिए मैंने अपना दिल खोला था, वो दोनों मेरे सामने ही झूठ का नाटक कर रहे थे। दर्द असहनीय था, एक ऐसा फिजिकल दर्द जो मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मुझे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कैसे कर सकता है? वो कैसे कर सकती है? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, दर्द और कंफ्यूजन का एक ऐसा सैलाब जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ब्रेकअप बहुत मेसी था, एक्यूजेशंस, डिनायल्स और जस्टिफिकेशंस का एक जाल जो सिर्फ मेरे जख्मों को और गहरा करता रहा। अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने की, ब्लेम शिफ्ट करने की उनकी कोशिशों ने मेरे गुस्से और रिजेंटमेंट को और भड़का दिया। और फिर शुरू हुआ हैरासमेंट, लगातार मैसेजेस, अपनी गलतियों को कम दिखाने की कोशिशें, मुझे मेरी ही सैनिटी पर डाउट करने पर मजबूर करना। ये एक ऐसा नाइटमेयर था जिससे मैं जाग ही नहीं पा रही थी। मुझे बहुत वक्त लगा, जितना बताना चाहूँ उससे भी ज्यादा, अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटने में। कई दिन ऐसे थे जब बिस्तर से उठना भी एक इम्पॉसिबल काम लगता था। कई दिन ऐसे थे जब दर्द इतना असहनीय होता था कि मुझे लगता था मैं इस दर्द में ही डूब जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे अपने लव्ड वंस के सपोर्ट और खुद के प्रति एक नए कमिटमेंट के साथ मैं हील होने लगी। मैंने सीखा कि मेरी वैल्यू दूसरों के एक्शन से डिफाइन नहीं होती, कि सच्चे दोस्त बिट्रे नहीं करते और मैं प्यार और रिस्पेक्ट की हकदार हूँ। रिकवरी का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन हर कदम के साथ मैं अपनी पावर, अपनी वॉइस, अपनी लाइफ को वापस पा रही हूँ।